कई बार रिलेशनशिप में ऐसी सिचुएशन आ जाती है ना, जहाँ पर हम सामने वाले इंसान को मनाते मनाते परेशान हो जाते हैं, हम उसकी रिक्वेस्टें करते करते परेशान हो जाते हैं। सामने वाला इंसान हमको इग्नोर किया जा रहा है, कॉल नहीं कर रहा है, मैसेज नहीं कर रहा है, वो इंसान अपनी तरफ से इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा है, हम बहुत परेशान हो गए। हमने सारी चीज़ें करके देख लिया है, सब कुछ करके हम परेशान हो चुके हैं। तो लास्ट स्टेज हमारा बचता है कि हमको नो कॉन्टैक्ट फॉलो करना चाहिए। बट मैक्सिमम टाइम पर हमें पता ही नहीं होता है कि नो कॉन्टैक्ट को फॉलो कैसे करना है। मैंने बहुत सारे लोगों से बात किया है, मोर देन 10,000 लोगों से मेरी बात हो चुकी है पर्सनल लेवल पर। उतने लोगों की मैं काउंसलिंग कर चुका हूँ। तो इतने सारे लोगों की काउंसलिंग करने के बाद मैंने देखा समटाइम्स कुछ लोग मेरी वीडियोस देख करके, कुछ लोग किसी और की वीडियो देख करके, समटाइम्स कुछ और अलग अलग तरह की टेक्निक्स यूज करने लग जाते हैं। बट उन्हें एग्जैक्टली पता ही नहीं होता है कि नो कॉन्टैक्ट को फॉलो कैसे करना है। तो आज की वीडियो में मैं इसी बारे में बात करने वाला हूं कि नो कॉन्टैक्ट को एग्जैक्टली फॉलो कैसे करना है। क्यों ऐसा होता है कि समटाइम्स तुम 15 दिन 20 दिन किसी इंसान से बात नहीं करते हो, नो कॉन्टैक्ट में फॉलो करते हो जैसा तुम्हें पता है, और उसके बाद भी सामने वाले इंसान को फर्क नहीं पड़ रहा। तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या गलती कर रहे हो उसको जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए तो एक बार विजिट करके जरूर देखिए। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया, आईडी आपको दिख रही है, इस आईडी पे जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर मैं डेली लाइव आता हूँ, तो आप मेरे से बात कर सकते हो। अगर आपको मेरे से पर्सनली 1-to-1 कॉल पे बात करनी है तो यहाँ पे नंबर दिख रहा है, इस पे व्हाट्सएप करके आप अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं। ये पेड है, ये फ्री नहीं है, तो प्लीज़ इसका ख्याल रखिएगा। ओके, तो देखो सबसे पहले बात करते हैं कि जब भी हम किसी इंसान के साथ रिलेशनशिप में हैं और वो इंसान हमसे अच्छे से बातचीत नहीं कर रहा है, वो इंसान हमको अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहा है, वो इंसान हमें इग्नोर कर रहा है, तो हमारा अप्रोच क्या होता है कि हम उस इंसान के पीछे भागते हैं, उसकी रिक्वेस्टें करते हैं, बोलते हैं यार प्लीज़ प्लीज़ समझो ना, क्या बात है, क्या इशू है, क्यों नहीं कर रहे हो, क्या कुछ इशू है तो बताओ। मतलब बहुत सारे तरीके से हम कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं उस इंसान से, और वो हमसे दूर भागता जा रहा है। तो इस समय हमें नो कॉन्टैक्ट फॉलो करना है। नो कॉन्टैक्ट मीन्स नो, कॉन्टैक्ट मीन्स कनेक्शन। किसी भी तरह का संपर्क नहीं रखना है। तो मैक्सिमम टाइम पे लोग क्या होता है कि यार हमने सर हफ्ते दिन हो गया हमने कॉल नहीं किया है, लेकिन हम क्या करते रहते हैं, मैसेजेस देखते रहते हैं सामने वाले इंसान की स्टोरी चेक करते हैं, उसका स्टेटस जाकर के चेक करते हैं। तो सामने वाला इंसान जब आपको देख रहा है कि यार ये तो मेरी स्टेटस चेक कर रही है, ये तो मेरी स्टोरी चेक कर रही है, इट मीन्स इस इंसान को अभी ऐसा कुछ नहीं है कि वो इंसान मेरे से दूर जा रही है, वो जस्ट थोड़ी सी नाराज़गी दिखा रही है, तो मुझे ज़्यादा झुकने की ज़रूरत नहीं है, इस इंसान के लाइफ में अभी मैं एग्जिस्ट करता हूँ। समझ रहे हैं? तो जब भी ऐसी सिचुएशंस में तुम जाओ कि तुम्हें नो कॉन्टैक्ट फॉलो करना है ना, तुम्हें सबसे पहले सामने वाले इंसान से कॉन्टैक्ट के बेस पर उसके कॉन्टैक्ट नंबर डिलीट करने। आई नो अगर आपको याद नहीं है तो कॉपी पेन पे लिख करके रख लेना, बट उस समय डिलीट कर दो, क्योंकि वो रहेगा तो उसके व्हाट्सएप स्टेटस तुम्हें दिखेंगे, तुम जाओगे चेक करोगे तो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। समझ रहे हो? तो ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। जब आप कॉन्टैक्ट से हटा देते हो, उसके व्हाट्सएप स्टेटस, इंस्टा स्टोरी, सारी चीज़ें तुम देखना बंद कर देते हो, प्रॉपरली उसकी लाइफ से गायब हो जाते हो, तब उसे लगेगा कि यार ये इंसान तो सीरियसली मेरी लाइफ से गायब हो रही है, वो इवन चेक भी नहीं कर रही क्या हो रहा है मेरी ज़िंदगी में। दूसरी चीज़ आपको क्या करनी होती है कि आप 4-5 दिन के लिए प्रॉपर गायब हो, उसके बाद आपको अपनी डीपी, मतलब अपनी सारी चीज़ें उस इंसान तक रखनी है कि वो आपकी डीपी चेक करे तो वाओ तुमने डीपी चेंज कर लिया अच्छी सी, तुम जो भी कर रहे हो, जैसा भी हो, अच्छा फील कर रहे हो अपने आप में, वो अच्छी फीलिंग वाली चीज़ें सामने वाले इंसान के सामने रखो, मे बी पोस्ट के थ्रू, मे बी स्टोरीज के थ्रू, मे बी स्टेटस के थ्रू, कि वो देखे और उससे फील हो कि यार इस इंसान को तो फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। सच बता रहा हूँ, सामने वाले इंसान की हालत ख़राब हो जाएगी जिस दिन उसने आपको देख लिया कि इससे फ़र्क नहीं पड़ रहा है, इससे फ़र्क पड़ना बंद हो गया है ना, उनकी हालत ख़राब हो जाती है, वो दौड़ के आते हैं, पीछे पीछे भागते हैं कि प्लीज़ 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 मान जाओ। लेकिन अगर तुम ये सब चीज़ें नहीं कर रहे हो, तुम जस्ट कह रहे हो कि मैं तो कांटेक्ट नहीं कर रही हूँ, मैं तो कांटेक्ट नहीं कर रहा हूँ, हफ्ते दिन हो गया, 10 दिन हो गया, मैं कांटेक्ट नहीं कर रहा हूँ, वो इंसान से मैं निकल जाऊँगी ना, वो इंसान तो मुझे मेरे पीछे पीछे आएगा ना, नहीं होगा ऐसा। अगर तुम दूसरी तरह से उस इंसान से कनेक्शंस बना करके रखे हुए हो तो नहीं होगा ऐसा। समटाइम्स कुछ लोग कहते हैं कि यार सर 1 हफ्ते हो गया, हमने बहुत कर लिया, हमने एफर्ट लगा लिया, हमने कोशिश कर ली, 1 हफ्ते के बाद भी सामने वाला इंसान नहीं आ रहा है, 10 दिन हो गए नहीं आ रहा है, 15 दिन नहीं हो गए नहीं आ रहा है। तो ये देखो डिपेंड करता है ना कि आपने अपने रिश्ते में अपनी वैल्यू कितनी गिराई है। जितना ज़्यादा गिराओगे उतना ज़्यादा टाइम लग जाता है वापस आने में। जितना कम आपने गिराया होगा या आपने अपनी वैल्यू मेंटेन करके रखी होगी, आप 2 दिन बात नहीं करोगे, हालत ख़राब हो जाएगी सामने वाले इंसान की। लेकिन अगर आपने अपनी वैल्यू बहुत गिरा लिया है तो कभी 15 दिन लग जाता है, कभी 20 दिन लग जाता है, कभी कभी 1-1 महीने लग जाता है सामने वाले इंसान को उस लेवल पे आने में कि यार ये इंसान तो अब मेरी ज़िंदगी से चली गई है। उसको लगता है कि ये जस्ट नाटक चल रहा है। जब उसे सीरियसनेस की फीलिंग आती है ना कि आप सीरियस हो चुके हो, आप अब इस चीज़ में ऐसे नॉर्मली बिहेव नहीं करोगे। जिस दिन तुमने ये चीज़ करना स्टार्ट कर दिया ना, सामने वाला इंसान पीछे आएगा। अभी मैं कल एक लड़की से बात कर रहा था, 1-to-1 कॉल, जो हमारे पेड कॉल्स होते हैं, नाम नहीं रिवील करूँगा, तो बातचीत हो रही थी हमारी।
उसने कहा कि मैं किसी इंसान के साथ रिलेशनशिप में थी और 3-4 महीने हमारा रिलेशनशिप चला, सामने वाला इंसान मुझे छोड़ करके चला गया। मैं बहुत परेशान थी। फिर धीरे धीरे मेरा एक दूसरा रिलेशनशिप बना, एक दूसरे बंदे के साथ मैं आई रिलेशनशिप में। वो मेरा पहले अच्छा दोस्त था जिसने मुझे इसमें बाहर निकलने में हेल्प की। मैं उसके साथ रिलेशनशिप में आई, मेरा 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना हुआ रिलेशनशिप में। जब मैं अच्छी अच्छी पिक्स अपने अपलोड करने लगी, अपने आप को हैप्पी दिखाने लगी, मैं खुश थी अपनी ज़िंदगी में, देन सामने वाले इंसान ने देखा यार ये तो अपनी ज़िंदगी में खुश है। फिर वो आप चेंज कर रहा है, वो उस इंसान के लिए सब कुछ करने को रेडी है, वो लाखों लाखों रुपए देने को रेडी सामने वाले इंसान को। मैं तेरे लिए ये कर सकता हूँ, तेरे लिए वो कर सकता हूँ, तेरे लिए ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। वो पीछे भाग रहा है कि प्लीज़ 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 बस बात कर ले मेरे से, एक बार वापस आ जा मेरी ज़िंदगी में, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई जो तुझे मैंने छोड़ दिया था। इस लेवल पर लोग आ जाते हैं। बट उस लेवल तक उन्हें लाने के लिए हमें अपनी ज़िंदगी को थोड़ा सा ट्रैक पे लाना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपके रिश्ते बहुत अच्छे चल रहे हो देन आपको ये फॉलो करना है। जब कोई इंसान तुम्हें इग्नोर कर रहा हो, जब कोई इंसान तुम्हारी वैल्यू ना समझ रहा हो, जब कोई इंसान तुम में इंटरेस्ट ना दिखा रहा हो, देन इस फार्मूले का यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए कि नो कॉन्टैक्ट वर्क करता है, 99% केसेस में वर्क करता है। 1% केसेस ऐसे होते हैं जहां पर सामने वाला इंसान सच में तुमसे परेशान हो गया है, सामने वाले इंसान की जिंदगी में या तो कोई और इंसान आ गया है, कोई थर्ड पर्सन आ गया है, या फिर आपकी हरकतें इतनी गंदी थी कि सामने वाला इंसान बहुत परेशान हो गया है कि तुमसे अब जाना ही है, किसी भी केस में वापस नहीं आना है, तो मेरी जिंदगी से चली जाए तो मेरी जिंदगी बन जाए। अगर इस तरह की सिचुएशंस आ चुकी है कि सामने वाला इंसान आपको देखना तक नहीं चाहता है, देन वो चला जाएगा। तुम 20 दिन 1 महीने बात नहीं करोगे, वो चला जाएगा। और ऐसे इंसान का हमारी जिंदगी से जाना भी जरूरी है कि जिसके जिंदगी में होने से आपकी ज़िंदगी और आपका उसकी ज़िंदगी में होने से उसकी ज़िंदगी में कुछ फ़र्क ना पड़ रहा हो। तो ऐसे लोगों को हमें अपनी ज़िंदगी से निकाल देना ही बेटर ऑप्शन होता है। तो अगर ऐसा इंसान है तो वो चला जाएगा। बाकी 99% केसेस में अगर उन्हें आपसे प्यार है तो वो डेफिनेटली नो कॉन्टैक्ट के बाद वापस आएंगे। बट प्रॉब्लम इज़ दैट कि जब नो कॉन्टैक्ट के बाद कोई इंसान वापस आता है ना, समटाइम्स लोग मेरे से कॉल करके वो बात कर रहे हैं कि यार सर उसके कॉल मैसेज आ रहे हैं, हम क्या करें। समटाइम्स उसका नो कॉन्टैक्ट में आप हो, हफ्ते दिन आपने कॉल मैसेज नहीं किया, सामने वाले इंसान का एक मैसेज आ गया, आप लग गए बात करने के। ओहो ठीक है बाबू, थैंक यू, सॉरी आपने मैसेज कर दिया, बहुत अच्छा लगा मुझे, अब अच्छे से बात करते हैं। इस फेज़ में तुम गए, तुमने अपनी वैल्यू धड़ाम से गिरा ली, फिर से तुम्हारे साथ वही ट्रीट किया जाएगा, क्योंकि तुमने सामने वाले इंसान को एफर्ट लगाने ही नहीं दिया, तुमने अपनी वैल्यू इंक्रीज ही नहीं की। तुम्हारी वैल्यू ऑलरेडी गिरी हुई थी, उसको थोड़ा सा हुआ कि यार सामने वाले इंसान ने अपनी तरफ से एक मैसेज डाल दिया, तुमने धड़ाम से वहां फिर से गिरा लिया। तो जब भी नो कांटेक्ट में जा रहे हो, सामने वाले इंसान को एफर्ट लगाने दो, उसको 10, 20, 50 कॉल्स करने दो, देन उठाओ कि यार क्या हुआ, क्यों कॉल कर रहे हो। अगर मेरे में इंटरेस्ट ही नहीं है, मेरे से बात ही नहीं करनी है, मेरे साथ रहना ही नहीं रिलेशनशिप में, कर क्यों रहे हो कॉल। जब उसके बाद सामने वाला इंसान बोल रहा है कि नहीं यार मुझे रहना है, हम रह सकते हैं, हम ठीक कर सकते हैं, जो भी सिचुएशंस है उनको हम ठीक कर लेंगे, देन जब सामने वाला इंसान इस तरह की चीज़ें बोलने लग जाए, देन हमें वहाँ पे अपने स्टैंड्स रखने हैं कि यार ये चीज़ें होनी चाहिए हमारे रिलेशनशिप में। अगर ये नहीं होगी तो हम इसको कंटिन्यू नहीं कर सकते। तो जब हमने अपनी तरफ से ये चीज़ें रख दी हैं, उसके बाद हम रिलेशनशिप कंटिन्यू करेंगे तो हमारी वैल्यू भी होगी, हम रिस्पेक्टेड भी होंगे, और उस वैल्यू को हमेशा हमें मेंटेन करके चलना पड़ेगा। ओके, तो इस तरह से अगर आप नो कॉन्टैक्ट फॉलो करते हो तो आपके रिश्ते बहुत अच्छे हो सकते हैं, ठीक हो सकते हैं, बुरे से बुरे रिश्ते को भी ठीक किया जा सकता है। कोई इंसान आपको छोड़ के जा चुका हो, उसको वापस लाया जा सकता है इस चीज़ से। ओके, तो आई होप वीडियो तुम्हें समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। पहली बार चैनल पे आए तो प्लीज़ विजिट द चैनल। इफ़ यू थिंक इट इज़ वैल्यूएबल तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। आने वाली वीडियोज़ का आपको